क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ चैप्टर 3 यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। उसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है। उसके अंदर 12 पार्ट है, हम 8 पार्ट उसमें कर चुके हैं। आज आपके सामने देख सकते हैं आपके 9 और 10 पार्ट लिखा हुआ है। इसके बाद हम 11 और 12 पार्ट भी करेंगे आज के सेशन में। ये आपके सामने पार्ट नंबर 9 है और आगे आपके सामने पार्ट नंबर 10 है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दो ब्रैकेट है, √2 अपॉन √3 है प्लस 1 अपॉन √3 है और अगले ब्रैकेट के अंदर आपके पास √2 अपॉन √3 है और माइनस हो रहा है 1 अपॉन √3 से। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर्स के अंदर सारा √3 है, तो हम ब्रैकेट के अंदर पहले फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किस तरह से होगा देखिए आप, इसके आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, या अगर आप गौर करें इसके ऊपर तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे अगर तो आपके लिए आसानी होगी हमेशा। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। मैं लिख देता हूं आपके लिए साइड पे, a प्लस बी इनटू a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और जब मैंने बताया आपको कि आप माइनस प्लस करके भी काम कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो आपके सामने आ जाएगा ये √2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो अब आप देखिए कि ये क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ये 2/3 के ऊपर पूरे के ऊपर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर है, और यहां पर मैं ऐसे काम करूं कि ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि 1 के ऊपर अगर रूट हो तो 1 के बराबर ही होता है। तो मैंने इसको स्क्वायर ऐसे लिख लिया और उसके बाद ये स्क्वायर में इस रूट को कैंसिल किया, इस स्क्वायर में इस रूट को कैंसिल किया, मेरे पास आ गया 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 और मैं इसको माइनस कर देता हूं 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, ऊपर 2 माइनस 1 ऐसे आ जाएगा 1/3 मेरा आंसर, 1/3 हमारे पास आंसर आ गया। ये आपके सामने सॉल्यूशन हुआ है पूरा एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 में सॉल्व किया। अब आप पार्ट 10 देखें तो पार्ट 10 भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आ रहा होगा, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही मामला नजर आ रहा है आपको। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, पार्ट 10 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये आ गया आपके सामने √13 प्लस √11 इंटू √13 माइनस √11, तो a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होता है जनाब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, आपके बचेगा 13, ये स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, आपके पास बचेगा 11, 13 माइनस 11 2, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 10 सॉल्व हुआ आपके सामने एक्सरसाइज 3.0 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, सॉल्व किए। अब आपके सामने ये पार्ट 11 और पार्ट 12 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगेन सिंपलीफाई कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। उसमें ये पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 और 12 सब आ गए। यहां पर आप देख सकते हैं कि होल स्क्वायर में उसका हो रहा है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला को अप्लाई होगा। और अगेन मैं फॉर्मूला यहां पर आपको रिवाइज करा देता हूं। आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और a होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपके सामने दो फॉर्मूले मैंने लिख दिए, एक में a प्लस b का फॉर्मूला रहेगा होल स्क्वायर का, एक में a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला रहेगा। ये पूरा a हो जाएगा, पूरा b हो जाएगा। देखें कैसे होगा। सॉल्यूशन यहां पर शुरू कर रहा हूं मैं, पार्ट 11 का सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, और ये है आपके सामने 3√6 माइनस 4√5 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके सामने आ गया। अब ये किस तरह से होगा, ये होगा जनाब आपके सामने कुछ इस तरह से कि ये आ जाएगा सबसे पहले a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया अपन। 3 का स्क्वायर 306 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 306 इंटू 405 प्लस 405 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और 6 का स्क्वायर आएगा 6, 9 6। मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको अलग ताकि आप समझ में बात आसानी से। 3 का स्क्वायर 9 अंडर 6 का स्क्वायर 6 माइनस यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है और अंडर रूट के अंदर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। ठीक है, ये अंडर रूट से अंडर रूट आएंगे और बाहर वाले नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होंगे। ये आपके सामने छोटे ब्रैकेट में काम हो जाएगा, ये आ गया। और फिर प्लस ये आपके हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये आपके सामने सारी सुनकर आ गई। इस तरह से ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a हो गया, a b हो गया और फिर मैंने इसको फर्दर खोल दिया। 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, ये 2 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अंडर रूट 6 अंडर 5 मल्टीप्लाई होगा, ये 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 9 6 54 माइनस 2 3 6 और 6 4 24 अंडर रूट में हो जाएगा 30 6 5 30 प्लस 16 5 हो जाएगा 80। अब रूट वाली वैल्यू तो प्लस हो नहीं सकती है, प्लस वाली हो नहीं सकती क्योंकि रूट के लिए रूट होना जरूरी है सारी वैल्यूज के अंदर। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस 54 को इस 80 को प्लस कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 134 माइनस 24 अंडर 30। ये मेरा आंसर आ गया 134। ये 54 में 80 को प्लस कर लिया माइनस 24 ऐसे आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। और ये सॉल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन पार्ट 12 का। और इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास लिखा हुआ है। और यही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमने पहले आपको बता दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसको लगेगा, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर हम लगा देते हैं। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ये कैसे बनेगा फॉर्मूला देखिए, a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये आपके सामने बन गया फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगेन जैसे कि हमने इस सवाल में किया था, इस सवाल में आपको इसे दिखाएंगे। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 से उल्टा रहा है, प्लस एक ब्रैकेट ले लें, 2 और 3 आपस में उल्टा होंगे। इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। प्लस ये आपके सामने 3 का स्क्वायर 9 है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 है, तो जो जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ये इस आपके सामने बन गया जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था। अब इसको ऐसे उल्टा कर लेते हैं। ये आपके सामने बनाएगा 12 प्लस 2 टू द 4 और 4 टू द 12 अंडर रूट 6 प्लस 9 टू द 18। अब अंडर रूट वाली वैल्यू कर लेंगे, बगैर रूट वाली वैल्यू को प्लस कर लेंगे। 18 और 12 आपस में प्लस हो रहे हैं, तो जाएगा आपके सामने 30 प्लस 12 अंडर रूट 6। ये आपके सामने आंसर आ गया। फर्दर ये बस सॉल्व भी हो रहा है, बस सिंपलीफाई भी हो रहा है। लिहाजा ये आपका आंसर हो गया 30 प्लस 12 अंडर रूट 6। ये आपका पार्ट 12 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर का पार्ट 12। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 आपकी एंड होती है। नेक्स्ट सेशन में नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 3.4, वो हम स्टार्ट करेंगे अगले
सेशन में। यहाँ पर ये सेशन आपका ऐड होता है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10, 11 और 12 सॉल्व हुआ आपके सामने है।